बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है। उनका निजी फैसला, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसलों का असर होता है समाज पे भी और बहुजन राजनीति पे भी, और आज उस राजनीति के उस विचारधारा को लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रूव कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। लेकिन आपने उस सिद्धांत को ठुकरा कर ये समाज के ऊपर ये थोपने का काम किया और समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह के बार बार के प्रयास से समाज में बेचैनी पैदा हुई, भ्रम की स्थिति पैदा हुई और इसका नुकसान हुआ। अब फिर आपने जो है इस तरह का फैसला लिया, तो आपने लिया होगा बहुत सोच समझ के। समाज को नहीं पता 6 महीने बाद आप क्या फैसला ले लें। अब कुछ दिन पहले आपने कहा था कि मैं उत्तराधिकारी बना रही हूँ, अब आप कह रही कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मैं तो आपकी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, लेकिन इससे समाज में भ्रम की स्थिति बनी और राजनीतिक रूप से बहुजन समाज को नुकसान हुआ। अब समाज को यह फैसला लेना है कि वो किसके साथ खड़ा है। जहां ऐसा लगता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा विवाद है, कोई इस तरह का जो है कुछ मामला चल रहा है जिसमें बार बार आना जाना बनाना और ये सब चीज चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग सरकार से वैचारिक रूप से भी और सरकार की नीतियों का भी बड़े पैमाने पर विरोध और अपने समाज का संरक्षण जो है बहुजन समाज का करने के लिए सड़कों पर है। और इसकी वजह से तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी, जैसा मथुरा में अभी हुआ आपने देखा, कई प्लेटफार्म का हमें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें आंदोलन की चिंता है। और मुझे लगता है कि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई, हमें ज्यादा काम करना है, क्योंकि समाज में जो बची कुछ आशा थी वो भी आज के निर्णय के बाद खत्म होगी। तो मैं आकाश आनंद जी के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और जो काम हम लोग कर रहे थे और तेजी से जो है महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने का और समाज के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे। और जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर पार्टी जो है कल उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे कल 3 तारीख को ज्ञापन देगी। और उम्मीद है कि भविष्य में भी जिस तरह का अन्याय हो रहा है और जिस तरह से अधिकार खिलवाड़ की जा रही है, इसके खिलाफ भी पार्टी एक बड़े आंदोलन की योजना बना रही है। अपने भाई को कोऑर्डिनेटर बना दिया राम जी, और राज्यसभा सांसद है उनको भी बनाया कोऑर्डिनेटर। देखो, मैं फिर कहूंगा उनका निजी फैसला है, लेकिन अब समाज को तय करना है कि उनको क्या सोचना है। समाज का अगर फैसला मजबूती से हमारे साथ रहा तो भारत की राजनीति में और 27 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और जुल्म जाति करने वाली ये ताकतें जमींदज होंगी और स्वाभिमान सम्मान से जो है जीने के अवसर जो है जिस तरह के संविधान ने दिए वो प्राप्त होंगे, नौकरी रोजगार आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्रेस नोट भी जारी किया मायावती जी ने, बहुत बड़ा प्रेस नोट जारी किया। मैं फिर कहूंगा कि वो तो सभी प्रेस अपनी जो है पीसी का प्रेस नोट जारी करती है, क्योंकि वो पढ़कर अपनी बात रखती है, उसको पूरा विस्तार से मीडिया के सामने भी और जनता के सामने रखती है। बहन जी हमारे आदर्श में बड़ी, उन्होंने जो फैसला लिया, पहले जो लिया समाज ने स्वागत किया, अब जो फैसला लिया उनको मानने वाले लोग अब भी उसका स्वागत करेंगे। वही वर्कर कंफ्यूजन होंगे कि उनका कौन सा फैसला सही था, रानी के पेट से राजा बनाने का आदेश देने वाला, या अब जो है कि वो इस योग्य नहीं है उसको हटाने वाला। तो ये उनको तय करना है समाज को, समाज सब समाज के सामने।